अब अपन क्या करेंगे ना इसमें, कीटोन में अपन ने ऐसे लिखा था भाई, इसको हाइड्रोलाइज किया था और इसमें अपन ने लिखा था H एंड OH और OH एंड H, और इसमें भी OH एंड H, और इधर लिखा था अपन ने CH2H। कायरल सेंटर से अपन ने ऐसे बनाया था 5 मेंबर रिंग। तो यहाँ पर अपन ने कहा था कि भाई इस पे तो अपन ये ऐसे लिखेंगे और इस पे भी अपन ऐसे कर लेंगे और ये OH हो जाएगा। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा, ये दोनों एक ही तरफ है, अल्फा डी फ्रक्टोज हो जाएगा। ये डी फ्रक्टोज था, मतलब जो अपन ने लिखा था ना इसको, तो ये डी फ्रक्टोज था, ये डी फ्रक्टोज था, ऐसे बना के अपन ने लिखा। फिर अपन ने अगर साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट करोगे ना, तो देन विल बी फ्यूरेनोज ना, फ्यूरन रिंग बन जाएगा 5 मेंबर रिंग। तो अपन जब इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो मैंने आपको साइक्लिक बताए हुए थे, then this will be called as alpha D fructanose या फ्रक्टोफ्यूरेनोज भी लिख सकते हैं। राइट ना, दैट इज फ्यूरेनोज। तो फ्रक्टोफ्यूरेनोज होगा, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज था अपन ने जो लिखा था। अब इसमें भी साइक्लिक रिंग आ गया 6 नंबर, तो अपन इसको लिखेंगे, वो पायरेनोज था तो इसको अपन लिखेंगे ग्लूकोपायरेनोज, ये ग्लूकोपायरेनोज है, दैट इज अ ग्लूकोपायरेनोज। ऐसे आ जाएगा अपने पास। ग्लूकोपायरेनोज, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, फ्रक्टोफ्यूरेनोज और ग्लूकोपायरेनोज ऐसे अपन बता देंगे। ठीक है, अब अपन इसको ना, ये तो फिशर प्रोजेक्शन थे, अपन को ना हेवर्थ प्रोजेक्शन लिखना है। हेवर्थ प्रोजेक्शन, हेवर्थ प्रोजेक्शन में इट विल बी लाइक दिस। 6 मेंबर रिंग बनाएंगे और इसमें अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज लिखेंगे अपन हेवर्थ प्रोजेक्शन। तो हेवर्थ प्रोजेक्शन मतलब आप ये फिशर प्रोजेक्शन को हेवर्थ प्रोजेक्शन में लिखोगे तो इट विल बी लाइक दिस। यहां से अपन लिखना शुरू करेंगे, दिस इज द कार्बन 6 CH2OH H, यहां पर अपन ऐसे लिख सकते हैं। और ये अल्फा होगा तो अपन कहेंगे ये OH है, ये H है, ये OH है, ये H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर OH है, और यहाँ पर H। ये कार्बन 1 है, ये वाला कार्बन एटम जिससे एक ऑक्सीजन और एक OH अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन और एक OH अटैच्ड है। ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, ये 5 है और ये 6 है। कार्बन 1 और 2 पे OH ग्रुप एक ही तरफ, इसलिए अल्फा है। ये वाले पार्ट ना, ये कार्बन 1 और 2 पे दोनों OH एक ही तरफ है, दैट्स व्हाई इट इज अल्फा, सेम साइड। तो अपन इसको लिखेंगे अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस। वो पायरन रिंग हो गया ना 6 नंबर रिंग, पायरेनोस, इट इज लाइक दिस। तो बीटा क्या होगा इसमें, तो अपन कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज पायरेनोस ना, अगर आप देखोगे तो ऐसे होगा बीटा डी ग्लूकोज पायरेनोस। तो अपन फिर ऐसे बना देंगे, आपके पास बीटा का स्ट्रक्चर भी है, यहां से आप लिखना शुरू करो, एक OH ऊपर एक OH नीचे, ऐसे बना देंगे अपन। एक OH ऊपर एक OH नीचे, एक OH नीचे एक ऊपर, और एक ऊपर एक नीचे, ऐसे। वैसे पता कौन सा OH, किस कार्बन का OH नीचे लिखना है और किसका OH ऊपर लिखना है ना, आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो। आप इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे ना, तो कार्बन 1, 2 और 4 नीचे होने चाहिए, जो आपने ये बनाया था। इसको 90 डिग्री रोटेट कर लो, तो 1, 2 एंड 4 नीचे होने चाहिए। कार्बन 1 ग्लाइकोसाइडिक कार्बन है, तो जब इसमें दोनों OH नीचे हैं
तो ये वाला ग्लाइकोसाइडिक कार्बन है, इसलिए अपन इसको अगर OH को ऊपर लिखेंगे तो बीटा होगा, अगर कार्बन 1 का OH नीचे होगा तो अल्फा होगा, दैट इज अल्फा एंड बीटा। ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज होगा, ग्लूकोपाइरानोज, ये ग्लूकोपाइरानोज। फ्रक्टोज की बात करूंगा तो मैं फ्रक्टोज को भी ऐसे लिखूंगा, इट इज अ 5 मेंबर ड्रग, तो मैं अल्फा डी फ्रक्टोज लिखने वाला हूं, ऐसे करते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं। ये वाला पार्ट एक ही तरफ होना चाहिए, ये दोनों CH2H। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये कार्बन 1 था, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है और ये 6 है। कार्बन 6 और कार्बन 1 को अगर एक ही तरफ रखते हो आप तो मैं उसको वी नो दैट व्हाट वी कैन डू। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर इसको भी ऐसे ही कर देते हैं जैसे आपने इसमें कहा, राइट ना। तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, अगर ये दोनों एक ही साइड है तो एक ही साइड के लिए अपन ऐसे कर देते हैं, कार्बन ये कार्बन 1 हो गया CH2H, तो ये कार्बन 2 हो जाएगा, कार्बन 3 हो जाएगा, 3 में H नीचे होगा और वो OH ऊपर होगा, 4 में OH नीचे होगा, ये ऊपर होगा। 5 में मुझे क्या करना है, एक H है और एक OH है, मैंने OH इधर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है तो 5 में H नीचे लिखूंगा। तो जिस तरफ ये होगा उसके अपोजिट साइड में OH मैंने लिखा हुआ है और इधर मैं लिखूंगा CH2OH। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था और ये 6 था। Then we'll say that this is alpha D fructofuranose, furanose, ये fructofuranose है। अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इसमें क्या, ये वाला कार्बन एटम ग्लाइकोसाइडिक कार्बन है, जैसे इसमें ये वाला कार्बन एटम ग्लाइकोसाइडिक था, तो इस कार्बन पे आप चेंज कर लो। कैसे, बाकी सारा पार्ट सेम होता है, अपन इस कार्बन पे इसको डैश फॉर्म में लिख लो, ये ऐसी रहेगा क्योंकि ये थोड़ी ग्लाइकोसाइडिक था, ये तो फिक्स रहेगा। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, जो ग्लाइकोसाइडिक कार्बन है उससे चेंज कर दो, इधर OH हो जाएगा, इधर CH2OH हो जाएगा, तो कार्बन 2 पे अपन ने चेंज कर लिया, बाकी सारा पार्ट एक जैसे ही रहेगा, बाकी सारा पार्ट एक जैसा रहेगा। ये CH2OH है और ये H, 3, 4, 5 and 6, it will be like this। तो सेकेंड कार्बन एटम पे अपन को चेंज करना है, ऐसे नहीं करना कि भाई अच्छा ट्रांस बनाना है तो इसको नीचे कर देते हैं, भाई ये थोड़ी ग्लाइकोसाइडिक कार्बन एटम है, ग्लाइकोसाइडिक कार्बन एटम तो ये है, उससे अपन बनाएंगे CH2OH से, इसमें ये दोनों एक ही तरफ है तो अल्फा, एक ही तरफ होता है तो अल्फा होता है, इधर CH2OH है, इधर OH है, एक ही तरफ है तो अल्फा है, इधर दोनों एक ही तरफ है तो अल्फा है, और ये नीचे है वो OH ऊपर है तो बीटा है, like that, and this is beta D fructofuranose, fructofuranose ये आ जाएगा अपने पास। तो ऐसे अपन बता सकते हैं अल्फा डी फ्रक्टोस और फ्यूरानोस, लाइक दैट। अब अगर इन दोनों में अपन चेक करेंगे ना तो कार्बन 1, इसमें कार्बन 2, अगर मैं कार्बन 1 को चेक करूंगा ना तो कार्बन 1 जो है ना उससे एक H अटैच्ड है, एक OH अटैच्ड है, एक OC अटैच्ड है और एक C अटैच्ड है, हेमी एसिटोन। इसमें कार्बन 2 को चेक करूंगा ना अगर, तो एक C अटैच्ड है, एक OH अटैच्ड है, एक C अटैच्ड है और एक OC अटैच्ड है, हेमी कीटोन। ये दोनों ही टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे, क्योंकि जिनमें हेमी एसिटल और हेमी कीटल ग्रुप होते हैं वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। ये हेमी कीटल है, ये हेमी एसिटल है, इसमें ये हेमी एसिटल ग्रुप है और इसमें ये हेमी कीटल ग्रुप है। कीटोन था ना फ्रक्टोज, इसलिए उसमें हेमी कीटल ग्रुप है। सो फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज वो टोलेंस टेस्ट देगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, वो तो अपन को पहले से पता है। Why they give tolerance test? Because they have hemiacetal and hemiketal groups. इसलिए अपन कहते हैं फ्रक्टोज भी टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, because all alpha hydroxy ketones will give tolerance reagent test.
वी गॉट द इंटर कन्वर्जन, अपन को कैसे इंटर कन्वर्जन बताना है। अभी विल राइट दैट, अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, इनको लिखा रहने देता है अपन, है मेरे पास ऐसे गिवन है, मैंने ग्लूकोज लिखा है, इसको कोई भी ग्लूकोज लिख लो, अल्फा या बीटा डजंट मैटर। तो अपन को पता है अपन को कैसे लिखना है, और लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अपन यहां से शुरू करें, एक बार OH ऊपर, एक बार OH नीचे, एक बार OH ऊपर, एक बार नीचे, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, इधर। अब ये कार्बन 1 है, अगर नीचे लिखोगे OH और ऊपर H तो अल्फा हो जाएगा, क्योंकि दोनों हो गए एक ही तरफ, और अगर ऊपर लिखोगे तो मैं इसको बीटा बता दूंगा। आप बीटा भी लिख सकते हो, अल्फा भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज, अगर ऐसे लिख रहे हो तो इट इज बीटा डी फ्रक्टोपाइरानोस। मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं और अल्कोहल का एडिशन करूंगा, OCH3। तो इन सब में से, वैसे तो इसमें कायरल सेंटर अपन को पता है, एक कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर, तीन कायरल सेंटर, चार कायरल सेंटर, पांच कायरल सेंटर, पता है इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स 2 to the power of 5 हो गए, जबकि ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में 2 to the power of 4 थे। जब अपन इसमें म्यूटर रोटेशन करते हैं तो एक एक्स्ट्रा कायरल सेंटर बनता है, एक एक्स्ट्रा नया कायरल सेंटर बनेगा म्यूटर रोटेशन में, ठीक है। मेरे पास ये OH ग्रुप है, इन सब OH ग्रुप में से किस कार्बन का OH ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो अपन कहेंगे कार्बन 1 का, बिकॉज अगर ये H+ आयन इस पे अटैक करेगा तो H2O बनेगा और यहां से वाटर इजीली लीव कर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। कार्बन 1 का ही पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो I will get a positive charge on this, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, बाकी सारा पार्ट वैसे ही रहेगा, बाकी सारा पार्ट वैसे ही रहेगा। फिर मैं जब इसको अल्कोहल से रिएक्ट करूंगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था ना, जब आप इसको अल्कोहल से रिएक्ट करोगे तो यहां तो कार्बोकैटायन है ना, sp2 हाइब्रिडाइज ना, तो फिर ये रेसमाइज्ड होगा। OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है, बॉटम साइड से भी अटैक कर सकता है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, एक प्रोडक्ट पहले कार्बोकैटायन है, नाउ रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस। सो इसको CH3OH से रिएक्ट करेगा टॉप एंड बॉटम साइड, बॉटम साइड। सो मुझे रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। तो रेसिमिक मिक्सचर जो अपन को मिलेगा, एक बार OCH3 ऊपर लिख दो, एक बार OCH3 नीचे लिख दो, I'll get a racemic mixture. Racemization at carbon 1. At carbon 1. तो ठीक है, अपन कार्बन 1 का रेसमाइजेशन करके और बता देंगे कि ये प्रोडक्ट बन रहा है। रेसमाइजेशन एट कार्बन 1 बन गया। तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं और एक बार वैसे लिखेंगे, अपन को पता है। ये बनेगा अपने पास। नाउ दिस इज कॉल्ड, ये क्या था, अपन ने बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बनाया था, पायरानोज, एंड दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, डी ग्लूको, मिथाइल भी लिखेंगे अपन, 1 मिथॉक्सी ना, इधर मिथाइल, ग्लूकोज तो है ही ना, बस मिथाइल आ गया हाइड्रोजन की जगह, पायरानोसाइड।
अब इस वर्ड का और इस वर्ड का मतलब ध्यान रखना। अगर कहीं पायरोनोसाइड लिखा हुआ है तो वो टोलेंस टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि वो एसिटल ग्रुप है, हेमी एसिटल नहीं। अब इस कार्बन से 2 OC अटैच्ड है और एक कार्बन और एक हाइड्रोजन अटैच्ड। नाउ इट इज एसिटल ग्रुप। एसिटल ग्रुप डजंट गिव टोलेंस टेस्ट। और ये पायरोनोसाइड बन गया क्योंकि इसका हेमी एसिटल ग्रुप डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर अपन उसे कहेंगे पायरोनोसाइड। तो अब अगर अपन से कहेंगे पायरोनोसाइड्स आर reducing sugars, no, that doesn't give tolerance test, that doesn't give filling solution test or Benedict solution test. Reducing sugar वो होंगे जो टोलेंस टेस्ट भी देंगे, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी देंगे और बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट भी देंगे। तो these are called pyranoside। मैंने तो सिर्फ एक ही OH पे बताया, आप सारे OH पे भी लिख सकते हो। आप एक्सेस में लिखो, आप सारे OH पे लिख देना, क्या फर्क पड़ेगा मुझे। अल्कोहल को OCH3 में कन्वर्ट करेंगे, अपन बताएंगे ना। अल्कोहल को एसिड के साथ दूसरे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करोगे तो ईथर बनाऊंगा ना, दिस इज ईथर, पैरानोसाइड। मुझे डिफरेंस बताना था। पायरानोज लिखा है और पायरानोसाइड लिखा है, तो उसका मतलब क्या है। दैट इज हाउ वी कैन राइट। पायरानोसाइड क्या होगा, ठीक है। अब वी गॉट द डिफरेंस। मैं इसको हटा रहा हूं। वी गॉट दैट व्हाट इज पायरानोसाइड, व्हाट इज पायरानोज। अब मान लेते हैं अपन को, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर रिंग में अपन को ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे दे दिया अपन को। अब बताओ क्या है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे बना लेते हैं 6 मेंबर रिंग को, है ना। एक ये 6 मेंबर रिंग है और उसके कार्बन एटम को अपन ऐसे कर देते हैं, राइट। तो अपने पास एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये 6 मेंबर रिंग है अपने पास। किसमें बीटा बताया मैंने, बीटा किसी में नहीं बताया। इसमें तो बीटा इसकी वजह से आया 1 पे और 2 पे OH अपोजिट साइड में। वो तो कल भी बताया था मैंने। अगर कार्बन 1 और कार्बन 2 पे, अगर इसमें तो बीटा इसलिए बताया कि भाई बीटा था ही पहले से। इसको रेशमाइज आपने यहां से बीटा दिख रहा था मुझे कि बीटा का रेशमाइजेशन किया आपने, इसलिए उसका बीटा बता दिया पायरोनोसाइड वाले में, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, जैसे अपन को बताना है कि भाई मेरे पास इसको लिखना है मुझे, तो मैं ऑक्सीजन को कहीं भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। सपोज करते हैं मैंने ऑक्सीजन को यहां लिख लिया, तो आपने कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अपन को पता है पहले से, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बताया भी था, ये एक्सियल होता है, ये इक्वेटोरियल होता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, इस पे तो कोई सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, यहां से सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। नीचे या ऊपर, मतलब एक्सियल, मतलब ऊपर अपन क्या करेंगे, नीचे और ऊपर ऐसे इस टाइप से अपन लिखेंगे, तो देखते हैं अपन को क्या करना है। ये नीचे गिवन है तो मैं OH लिखूंगा ऐसे, ये नीचे गिवन है तो फिर मैं इस OH को भी ऐसे लिखूंगा। ये ऊपर गिवन है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये नीचे गिवन है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, और ये ऊपर गिवन है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा।
पता मैंने क्या किया, मैं फिर से करता हूं। इस पे अगर मुझे एक्सेल बनाना है तो ऐसे बनाना होगा, इक्वेटोरियल बनाना है तो ऐसे बनाना होगा। ये नीचे ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे। अपन इक्वेटोरियल और एक्सेल नहीं बोल रहा मैं तो ऊपर नीचे ऐसे बात कर रहा हूं। ये नीचे, ये ऊपर। अब एक्सेल इक्वेटोरियल हटा दो। मुझे ये पता है कि हर एक कार्बन एटम का नीचे कहां बॉन्ड होगा, ऊपर कहां बॉन्ड होगा। इसका ऊपर इक्वेटोरियल बोलूंगा, नीचे एक्सेल आएगा, क्योंकि इसका नीचे एक्सेल आएगा तो ऊपर इक्वेटोरियल बोलूंगा, नीचे इक्वेटोरियल आएगा तो ऊपर एक्सेल, क्योंकि एक्सेल अपन को पता है अल्टरनेट कार्बन एटम पे होता है, पोजीशन अपन को पता है अच्छे से। ऑल्टरनेट पे ऊपर एक्सेल, ऑल्टरनेट पे नीचे एक्सेल। तीन ऑल्टरनेट पे एक्सेल ऊपर होता है और तीन ऑल्टरनेट पे एक्सेल नीचे होता है, ये अपन को अच्छे से पता है। मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, मैं OH कहीं भी ले सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कह रहे हो कि आप OH कहीं भी ले सकते हो, ले लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। एक बार मैं इसमें ले लेता हूं, लेकिन इसका OH मैं यहां लूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, एक्सेल लिखा रहने दो, इसको हटा देते हैं, बॉन्ड हटा देते हैं, मेरी मर्जी, मैं तो इसका OH यहां लूंगा। अब बता देना आप क्या करना है। मेरी मर्जी, मैं कहीं भी ले सकता हूँ OH उसको। तो मैं क्या करूंगा, OH लेके पहले नंबरिंग कर दूंगा। 6 या कार्बन 1 क्या है, ये वाला, और कार्बन 2 3 4 5 तक हो गया, हो गया। अब मैं OH को देखूंगा उसमें, OH कहाँ है, नीचे। इसका नीचे क्या बनेगा, एक्सेल बनेगा नीचे, ऊपर इक्वेटोरियल बनेगा। और मुझे क्या लिखना है, नीचे OH, तो फिर OH नीचे, OH नीचे, तो इसका एक्सेल ऊपर बनेगा, OH इक्वेटोरियल में बनेगा, क्योंकि उसका एक्सेल ऊपर बनेगा, जबकि मुझे नीचे चाहिए वो OH, तो मैं इक्वेटोरियल पर रखूंगा। थर्ड पे मुझे OH को ऊपर चाहिए, तो नीचे उसका एक्सेल बनेगा, ऊपर उसका इक्वेटोरियल बनेगा, तो मुझे OH को ऊपर रखना है, ये नहीं लिखूंगा। पता, जो जहां लिखा हुआ है वहीं लिख दो, जो ऊपर है वो ऊपर लिख दो, जो नीचे है वो नीचे लिख दो, ये कितना तो इजी है। फोर्थ वाला देखते हैं, कहाँ है, नीचे। अच्छा, इसका एक्सेल बनाओगे तो ऊपर बनेगा, इक्वेटोरियल बनाओगे तो नीचे बनेगा, लो वही हो गया नीचे। फिफ्थ वाले पे क्या बनाना है, CH2OH, कहाँ, ऊपर है ना, ठीक है। तो इसका एक्सेल नीचे बनेगा, इक्वेटोरियल ऊपर बनेगा, तो लो भाई लिख दिया, हो गया। चलो अच्छा, ये तो अल्फा था, ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज है। अपन इसको इसमें कन्वर्ट करके बता सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो, कि यार ये कैसे दिख रहा है आपको। क्वेश्चन कई बार अपन को एग्जाम में यही पूछेंगे, बताओ ये कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा या बीटा। अब अपन कैसे बताएं अल्फा या बीटा है, तो लिखो ना, नीचे एक बार फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, हो गया। ये नीचे इसलिए लिखा 1 पे, क्योंकि इसका इक्वेटोरियल ऊपर था। क्या लिखूं, ऊपर लिखूं, ऐसे लिख देता हूं, और ये नीचे है ना, बॉटम लिख देता हूं, ऐसे लिख लेते हैं अपन। भाई खुद ही लिख लो अपने, मतलब मराठी हिंदी जो भी मर्जी चाहे लिख लो, अपन को क्या स्ट्रक्चर बनाने से मतलब है अपन को, समझे ना। क्योंकि ये भी नीचे था, इसलिए अपन ने नीचे लिखा, इक्वेटोरियल इसका ऊपर। अब इसका OH नीचे बनाया अपन ने, क्योंकि इसका एक्सेल ऊपर था। अगर इधर OH होता तो अपन ऊपर लिख देते। चलो अच्छा, इसमें बताओ, मेरी मर्जी, मैं तो यहां से शुरू करूंगा।
ऐसे शुरू करूंगा। अब बताओ, यहाँ से शुरू किया, हाँ तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये कार्बन 1 है ना, कार्बन 1 का ऊपर नीचे, ऊपर है OH, तो ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। ऊपर OH है 1 पे, तो मैंने ऊपर लिख लिया। कार्बन 2 पे कहाँ है? 2 पे नीचे है, तो इसका अगर ये एक्सेल इधर है तो इसका एक्सेल ऊपर होगा, तो नीचे, मतलब OH ऐसे लिखा, इक्वेटोरियल पोजीशन। थर्ड पे क्या है? थर्ड पे ये वाला है ना, ये सेकंड था, ये थर्ड 4 5 ऐसे, तो थर्ड पे मुझे ऊपर लिखना है। ऊपर क्या? इसका एक्सेल नीचे है तो इसका भी एक्सेल नीचे होगा, तो ऊपर लिखना है तो इधर OH होगा ऐसे ऊपर। फोर्थ पे, फोर्थ पे नीचे, मतलब मुझे नीचे, क्योंकि ऊपर एक्सेल होगा, नीचे इक्वेटोरियल हो गया, तो OH होगा। फिफ्थ पे ऊपर है, तो इसका एक्सेल नीचे होगा, ऊपर लिखना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। ये लो भाई, हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। कई बार क्या होता है ना, ऐसे अपन को ग्लाइकोसाइड ग्लूकोपार्नोस दे दिया, अब बताओ ये क्या है, अल्फा या बीटा है? असगर कैसे बताएं अल्फा या बीटा है? तो अपन ऐसे कहेंगे, ये ऊपर, ये नीचे, इसका ऊपर ऊपर होता और नीचे, अच्छा दोनों एक ऊपर नीचे हो गए, एक ऊपर है एक नीचे है, इसका मतलब है 1 और 2 पे अपोजिट साइड्स है, मतलब बीटा हो गया। अब सिस ट्रांस इसी में बन सकता है, चेयर और बोर्ड फॉर्म 6 मेंबर्ड में बन सकता है, इसलिए अपन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते फ्रक्टोज से रिलेटेड लाइक दिस ग्लूकोपार्नोस में, इसलिए अपन को फ्रक्टोज में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट ये हेवर्ट प्रोजेक्शन थे। अब अपन कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर डाइसैकेराइड्स के हमें कुछ वो बताने हैं, डाइसैकेराइड्स बताने होंगे अपन को, तो अपन लिख देंगे भाई डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स बताने होते हैं और लिंकेज बताना होता है, ठीक है। अब अपन कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं, एक तो ग्लूकोज का रिएक्शन लिख लेते हैं। ग्लूकोज में अपन को लिखना होगा, ग्लूकोज में CHO, OH एंड H, बाकी मतलब मोस्टली रिएक्शन नहीं करते हैं तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, और CH2H। इससे क्या क्या रिएक्शन हो सकता है वो देख लेते हैं। अगर इसको NH2OH के साथ रिएक्ट करोगे तो ऑक्साइन बन जाएगा, फिर इसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा, H2O वाटर हटा के अपन डबल बॉन्ड से ऑक्साइन बना देंगे, वो हाइड्रोक्साइल अमीन बनाता है ऑक्साइन, वी नो दैट, तो अपन ऑक्साइन बना देंगे, राइट ना, वी नो दैट कैसे अपन को ऑक्साइन बनाना होता है वो अपन को पता है, तो अपन ऑक्साइन उससे बना सकते हैं। अब और भी क्वेश्चन रिएक्शन जैसे अपन लिखेंगे भाई रिएक्शंस में, चलो ऐसे कर लेते हैं अपन पहले, बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हैं अपन इससे। जैसे मान लो अपन को गिवन है सोडियम अमलगम एंड HCl लिख लेते हैं, तो अपन लिखेंगे ये CH2OH हो जाएगा और ये CHOH हो जाएगा होल 4 और CH2OH हो जाएगा, तो ये ना अपन को मिल जाएगा, मतलब ये तो सारे मतलब उसको भी रिड्यूस कर दिया अपन ने CH2OH को ना, वो भी रिड्यूस कर लिया अपन ने, तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है अपन क्या करेंगे, राइट दैट भाई, अगर वो भी रिड्यूस होगा तो इसमें से, अब ये तो अपन जो लिखेंगे इसका नाम होता है मैनिटॉल, तो मैनिटॉल बन जाएगा। Br2 वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, OH होल 4 और ये CH2OH बन जाएगा, तो इसको अपन कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ये होता है ग्लूकोनिक एसिड। अगर मैं इसको रिएक्ट करूंगा ना, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और 1 डिग्री अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा मैं, 1 डिग्री अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा, ये भी COH, इसको अपन कहते हैं ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकारिक एसिड, दिस इज ग्लूकारिक एसिड, दिस इज ग्लूकारिक एसिड।
अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स के साथ, टोलेंस रीजन के साथ, AgNO3 अमोनिकल, अमोनिकल AgNO3 से रिएक्ट करूंगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इट विल बी लाइक दिस, CH अमोनियम सॉल्ट ऐसे सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स में जैसे बनता है OH होल 4 और CH2OH, तो अपन कहेंगे ये अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सिल्वर मिरर पीपीटी बनेगा। दैट विल बी सिल्वर अमोनियम, सिल्वर मिरर पीपीटी है, मिरर पीपीटी। फिर अपन इसको अगर रेड पी प्लस HI से रिएक्ट कर दो तब तो मैं डायरेक्टली इसको क्या बना दूंगा, दैट विल बी NXA, सारा रिड्यूस हो जाएगा ना। अगर इसको मैं रिएक्ट करूंगा सपोज पैराडिक एसिड से HiO4 इन वाटर, तो फिर अपन को पता है ग्लूकोज में क्या क्या वो एसिड डिवाइड करने वाला था ना, पैराडिक एसिड का ऑक्सीडेशन, तो इसमें बनेगा ये फॉर्मेल्डिहाइड होगा, बाकी सब CO2 बनेंगे, ये फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड और ये बनेगा CH2 और ये फॉर्मेल्डिहाइड, तो मुझे बनेगा HCHO प्लस ये वाला कार्बन एटम CO2 प्लस 4 मोल्स ऑफ HCOH, ये बन जाएगा, तो बनेगा ना ऐसे, CHO होगा तो डबल बॉन्ड O और H, इसको अगर अपन हीट करेंगे तो इधर OH ना, अच्छा इससे वाटर नहीं निकलेगा H2O, ये सिर्फ OH है तो फॉर्मिक एसिड, इससे CO2 नहीं बनेगा, सिर्फ फॉर्मिक एसिड बनेगा, ये 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, और ऐसे डिवीजन पढ़ा था ना मैंने, याद होगा ना आपको, CHOH ऐसे OH ऐसे पढ़े थे ना बने, ऐसे इधर OH इधर OH इधर OH इधर OH ऐसे पढ़े थे ना बने, इधर OH इधर OH इधर OH इधर OH इधर OH एंड इधर OH ऐसे पढ़े थे, तो अपन पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल बनेगा वाटर हटाने के बाद, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि पहले से C डबल बॉन्ड हुआ, तो 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड भी फॉर्म, ऐसे बता दें। इसको रिएक्ट करूंगा ना अपन पेंटाएसिटेट से, तो अपन इसमें पेंटाएसिटेट टाइप का कुछ बना देंगे, या पैराडिक ऑक्सीडेशन पड़ा हुआ है अपने पे। फिर अपन इसको लिख सकते हैं, दैट इज अगर इसको CH3OH से रिएक्ट करेंगे तो अपन को पता है क्या होने वाला है, इसको एसिटाइल ग्रुप से रिएक्ट करवा देते हैं तो पेंटाएसिटेट बनेंगे, AC2O के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, एनाइट्राइड ना, एसिडिक एनाइट्राइड, तो सारे के सारे OH एस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो अपन लिखेंगे भाई CHO है और CHOH जो है वो OCOCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज AC ग्रुप है ना, तो ये CHOAC बन जाएगा, इसको कर लेते हैं थ्राइस और इधर भी CH2OAC बन जाएगा, जितने भी अल्कोहल होंगे ना तो पेंटा एसिटेट बन जाएगा, पेंटा एसिटेट ग्लूकोज, दैट विल बी फॉर्म, पेंटा एसिटेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपन ऐसे बता सकते हैं, पेंटा एसिटेट ग्लूकोज में अपन कन्वर्ट करके बता सकते हैं, लाइक दैट वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो नेक्स्ट वी कैन राइट इज, मान लो कभी अपन को ऐसे जरूरत पड़ा कि अपन ने इसको रिएक्ट किया है ना, सपोज अपन कहेंगे भाई इसमें सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन तो देख ही लिया अपन ने, Br2 वाटर और ग्लूकोज अपन ऐसे बता सकते हैं। अब एक बात देखो, ग्लूकोज को अगर अपन ऐसे लिखें तो मैं इसको क्या कर सकता हूं ना, इसको यहां शिफ्ट करके ये यहां शिफ्ट कर सकता हूं, इनोलाइजेशन ही तो है, इनोलाइजेशन कैसे, तो अपन इनोलाइजेशन कर लेंगे ना ऐसे, इनोलाइजेशन में आपने किया भाई, आपने यहाँ पर HCOH लिखा, ये OH बन जाएगा, हाइड्रोजन उधर जाएगा, इधर डबल बॉन्ड इधर OH हो गया और इधर CHOH हो गया एंड CH2OH, ये बन गया अपने पास। अपन क्या करेंगे ना, ये AC ग्रुप है ये वाला, अपन क्या करेंगे इसको भी टॉटोमराइज कर देते हैं, इसको इधर और हाइड्रोजन उधर,
किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज में। इसको फिर इनलाइजेशन, तो अपने पास बन गया CH2OH, C डबल बॉन्ड हो, CHOH होल 4 एंड CH2OH होल 3, ऐसे फ्रक्टोज। मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दे विल एग्जिस्ट एज अ टॉटोमर्स। तो आपस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के टॉटोमर्स होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में एक दूसरे के टॉटोमर्स होते हैं, ठीक है ना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में एक दूसरे का टॉटोमर्स होता है, वो अपन बता सकते हैं इसमें। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में एक दूसरे का टॉटोमर्स है, ठीक है? तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब इसमें और क्या? अब इसका एक मेन रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, हैं? दैट इज अपन जो पढ़ेंगे ना इसके मेन रिएक्शंस में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओसोजोन। अपन क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करते हैं फिनाइल हाइड्रोक्साइड के साथ। फिनाइल हाइड्रोक्साइड इज लाइक दिस, ठीक है? तो अपन इसमें ऐसे बनाएंगे भाई, ये तो H2 और O वाटर को हटाते हैं, जैसे ऑक्साइड में बताया आपने। तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा ना, दैट विल बी लाइक दिस, CH, यहां पर C है, डबल बॉन्ड NHPH, और बाकी पार्ट वैसे ही रहेगा, CH2O CHOH होल थ्राइस और फिर CH2OH, ये बन जाएगा। ये जो बनेगा इसको अपन कहते हैं ग्लूकोसाजोन, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोसाजोन। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन 2 मोल्स और ऐड करेंगे, 2 मोल्स ऑफ PH NH और NH2, 2 मोल्स और ऐड करेंगे, तो विल गेट द प्रोडक्ट एज ओसाजोन। फिर अपन का मिलेगा ओसाजोन। मैं ओसाजोन का स्ट्रक्चर यहां कहीं लिख देता हूं। तो ओसाजोन इज लाइक दिस, ओसाजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। दिस इज ओसाजोन। ये CH2OH है, ये अपन ने CH2OH लिखा हुआ, ये CH2OH है, ओसाजोन CH2OH लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ ओसाजोन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओसाजोन। मेरे ख्याल से इतने रिएक्शन अपन को काफी होंगे, इससे ज्यादा तो पूछेंगे भी नहीं, इससे ज्यादा तो पूछेंगे भी नहीं, और मतलब फिर काफी ज्यादा हो जाएगा, अपन और भी लिखेंगे ना रिएक्शन। तो मतलब ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं है, और भी अपन लिख सकते हैं भाई ऐसे। इवन अपन कार्बन का नंबर भी कम कर सकते हैं, कार्बन का नंबर भी बढ़ा सकते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन भी अपन को आ सकते हैं, तो वो भी अपन बता सकते हैं कि भाई कैसे मतलब रिएक्शंस होंगे। तो मेरे ख्याल से ये अपने लिए काफी हो जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना? इससे ज्यादा अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज अबाउट द रिएक्शंस। और अगर मतलब ऐसे ना नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं तो साइनाइड से रिएक्ट कर देंगे, CN से साइनोहाइड्रिन बना के कर देंगे अपन। बाकी अपन ने ऑलमोस्ट जितने अपन को ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन टाइप होते हैं वो सब अपन ने पढ़ लिए। वैसे ग्लूकोज को अगर जाइमेज से रिएक्ट करेंगे तो इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो जाएगा, काफी सारे रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। जैसे ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं ना इथेनॉल, वो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर वाला पार्ट, ग्लूकोज को इथेनॉल से रिएक्ट करेंगे, जाइमेज लेंगे तो विल गेट द इथेनॉल आल्सो। HCN से रिएक्ट करेंगे तो साइनोहाइड्रिन, HCN से रिएक्ट करूंगा तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, है ना? और मेरे ख्याल से इतना काफी होगा मेरे लिए।
बाकी मुझे नहीं लगता अपन को पढ़ना चाहिए, है ना। बाकी और भी अपन मतलब थोड़े से H2SO4 वगैरह, है ना, नंबर ऑफ एटम्स मतलब सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम CrO3 और H+ आयन से भी बढ़ा सकते हैं। नहीं, कार्बन एटम क्रोमियम ऑक्साइड से कैसे बढ़ेंगे भैया, तो ऑक्सीडाइज होगा, है ना, तो ऑक्सीडाइज होगा, तो उससे थोड़ी बढ़ेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो तो सिर्फ ऑक्सीडेशन कर सकता है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं बढ़ेंगे। हाँ, H2SO4 का रिएक्शन तो अपन लिखेंगे, इसमें HCl का रिएक्शन अपन जरूर लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर अपन लिखेंगे ना तो इट विल गिव अस ये ब्रेक होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो वी कैन राइट दैट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2, लेकिन फिर मैकेनिज्म की बात आएगी, भाई मैकेनिज्म भी बताओ इनके, 1 2 3 4 5, एक फॉर्मिक एसिड भी बनेगा, ये बनेगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मतलब ये कंपाउंड जो बनाया अपन ने वो है क्या, ये देखना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज लिवोलिनिक एसिड, लिवोलिनिक एसिड होता है, LEVULINIC, लिवोलिनिक एसिड। छोड़ो, इतना नहीं पढ़ना है, बस हो गया, काफी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें अगर फ्रक्टोज होगा तो ऐसे लिखेंगे, दिस विल बी द फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज हो जाएगा। तो चलो फ्रक्टोज के रिएक्शन देख लेते हैं, ऑक्साइन बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा, इसमें अब डिपेंड करेगा कि OH किस तरफ बनेगा, तो इसमें मैनिटॉल प्लस सॉर्बिटॉल दोनों ही बनते हैं, सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल दोनों ही बनेंगे, Br2 H2O नो रिएक्शन, चलो एक डिफरेंस मिल गया, नो रिएक्शन, तो मैं डिफरेंस बता सकता हूं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इसमें it will break to form gluconic acid, this is glucon, that is you can say that glycolic acid, glyconic acid plus mesotartric acid, plus mesotartric acid, ये भी डिफरेंस मिल गया, टार्ट्रिक एसिड, ये बता सकते हैं, सेम प्रोडक्ट बट हियर इट नॉट बी अ सेम प्रोडक्ट, तो अपन कहेंगे यहां पर डिफरेंस मिला अपन को, ये CO2 2 फॉर्मेल्डिहाइड, ये वाला और ये वाला, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, जो डिफरेंस है बस वही लिख लेना, बाकी छोड़ देना, और 3 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड इसमें फ्रक्टोज से, तो HiO4 से भी डिफरेंस मिल गया, AC2O, ऑब्वियसली बात है, फिर तो अपन पेंटा एसिटेट तो बताएंगे, लेकिन पेंटा एसिटेट इससे बनेगा, इट विल रिमेन लाइक दिस, लेकिन इसमें बनेगा, इनलाइज्ड होगा तो अब ग्लूकोज बन जाएगा, इनलाइज्ड होगा तो ये दोनों ऐसे ना, ये इनलाइज करेंगे अपन इससे, तो OH बनेगा, ऐसे ही रहेगा, तो इसमें CHO होगा और CHOH होगा, तो ग्लूकोज बनेगा फ्रक्टोज की जगह, ये सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रक्टोसोजोन NH2PH, फ्रक्टोसोजोन ना,
मतलब इससे ये बनेगा प्लस CH2H, जैसे उसमें एल्डिहाइड में ऐड हुआ था इसमें कीटोन में ऐड हो जाएगा, उसके बाद 2 मोल से ओसोजोन, यही बनेगा, दोनों में प्रोडक्ट सेम होगा। ये जो ओसोजोन होता है दिस इज अ येलो पीपीटी, पहले भी अपने प्रोडक्ट इज सेम, ग्लूकोज में भी ओसोजोन बनेगा और फ्रक्टोज में भी ओसोजोन बनेगा। दिस इज अ येलो कलर कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट इज 205 डिग्री सेंटीग्रेड, ओसोजोन। इसके साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, HCl का रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, बाकी रिएक्शन होंगे। ये है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो that is the product what we get, जो अपन को डिस्कस करना था। अब अपन एक बार और डिस्कस कर सकते हैं भाई, देखो जितना एल्डिहाइड का रिएक्शन है वो सारा का सारा ग्लूकोज का रिएक्शन होना चाहिए, तो एल्डिहाइड और ग्लूकोज में कोई डिफरेंस है क्या? जो रिएक्शन एल्डिहाइड देते हो ग्लूकोज ना दे, या ग्लूकोज देते होंगे एल्डिहाइड ना दे, ऐसा कोई है रिएक्शन क्या? कि भाई कोई रिएक्शन ऐसा हो जो एल्डिहाइड देते हो लेकिन ग्लूकोज नहीं देता, या ग्लूकोज देता है एल्डिहाइड नहीं देता, ऐसा कोई रिएक्शन है तो बता दो आप, है ना? अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो एल्डिहाइड देते हो ग्लूकोज ना दे, या ग्लूकोज देते हो एल्डिहाइड ना दे, तो अपन वो लिख लेते हैं एक बार। तो मैं ऐसे रिएक्शन लिख देता हूं, वो अपन को डिफरेंस भी बता। अच्छा एक और बात, सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्रक्टोज इन इथेनॉल इज मोर देन ग्लूकोज, solubility of fructose is solubility of fructose is more in ethanol than glucose, so they can be separated by fractional crystallization. Solubility of fructose in ethanol is more than glucose, so they can be separated by fractional crystallization. वैसे अपन उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अपन उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। राइट, हो गया, तो फिर मैं इसको हटा दूं, थोड़ा रुक जाता है, तो नोट कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा फिर अपन को कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं पढ़ना, ये मैक्सिमम होगा जो अपन को पढ़ना है। इससे ज्यादा अपन शीट ही सॉल्व करेंगे, ज्यादा ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा होता है। वैसे वैसे एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं अपन, एनसीईआरटी के भी कुछ कुछ नोट्स ना भेज तो दूंगा ही मैं, नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी में भेजूंगा कुछ, जैसे कुछ तो मैंने मतलब पॉलीमर्स का एक वो मतलब भेजूंगा मैं, नोट्स ऑफ पॉलीमर्स इस टाइप से ना, तो अपन थोड़ा सा ना एनसीईआरटी के नोट्स, तो ऐसे ही कुछ फ्रक्टोज वगैरह के भी अगर नोट्स होंगे अपने पास तो अपन वो भी भेज सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स के भी अगर कुछ नोट्स होंगे तो वो भी भेज दूंगा। लेकिन उनको सिर्फ एक बार पढ़ना है अपन को, वो एनसीईआरटी होगा क्योंकि पूरा, लेकिन अपन ने जो क्लास में पढ़ा ना ये अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, प्लस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ेंगे और क्लास में जो पढ़ा है बस वो पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। ठीक है ना, चल देखते हैं अपन।
तो वी हैव टू राइट दैट। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब इनको डिफरेंस भी, काफी सारे क्वेश्चंस में डिफरेंस भी मिल गया आपको, कैसे अपन डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन लिखते हैं द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड ग्लूकोज देखिए अपन तो ग्लूकोज ही लिख लेते हैं। ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विथ, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन। डू नॉट रिएक्ट विथ NaHSO3, RMGX, 2,4-DNP, इनसे रिएक्शन नहीं करता। ग्लूकोज डू नॉट गिव Schiff's reagent टेस्ट, ये भी नहीं देता। व्हाइट एसओ, क्योंकि उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अपन ने पढ़ा हुआ है कि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो फिर वो एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो सिर्फ रिएजेंट टेस्ट नहीं देता। ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इन्वॉल्व होगा वो नहीं देगा। तो अपन कहेंगे ग्लूकोज में तो भाई एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जितना चाहो उतना बनाओ, इसमें तो OH ग्रुप ही है बहुत सारे। तो अगर किसी एल्डिहाइड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो सिर्फ रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा। ग्लूकोज फॉर्म्स ओसोजोम, glucose gives black residue, black char with concentrated H2SO4। मतलब अगर मेरे पास ग्लूकोज है तो मैं इसको रिएक्ट करूंगा किससे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो मेरे पास 6 कार्बन प्लस वाटर सारा का सारा निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन। ग्लूकोज गिव्स पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव, ग्लूकोज गिव्स पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव। एसिटाइल डेरिवेटिव वो ड्यू टू OH डेरिवेटिव जो एल्डिहाइड नहीं देते। इट गिव्स टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब मैं ग्लूकोज की बात नहीं कर रहा, सारा ही कार्बोहाइड्रेट देंगे वो टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट क्या, solution of glucose plus alpha naphthol plus 2-3 ड्रॉप ऑफ, मतलब ऐड करेंगे 2-3 ड्रॉप ऑफ concentrated H2SO4, we'll get a blue color complex, violet होता है पर्पल जैसे, violet complex, that is the test of carbohydrates। जो टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना उसको अपन कहते हैं मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट ये सारे कार्बोहाइड्रेट देंगे, नॉट ओनली ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी देगा।
This is the difference. That is all what I think. मतलब ये अपन को ग्लूकोज में पढ़ना चाहिए. That is about the difference between the glucose and the fructose. Glucose and other aldehydes. Fructose में अभी लिखना है अपन को. Fructose को बताता हूँ मैं क्या करना चाहिए अपन को. भाई fructose में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डिफरेंस लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो अपन को ब्लैक चार मिलेगा. वो अपन को पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ब्लैक चार मिलेगा. अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि भाई इसमें ना जैसे अगर थोड़ा सा अनबर्न्ड है तो अपन CO2 और CO भी लिख सकते हैं. बट आफ्टर मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन विल गेट द ब्लैक चार. सिर्फ यही बचता है ब्लैक रेसिड्यू. वो भी बोल देते हैं अपन. Glucose gives pentacetyl derivative and show mutar rotation. ये अपने लिखा नहीं है, वो भी लिख लेते हैं म्यूटर रोटेशन. ग्लूकोज ना melting point is 80 degrees, 86 degrees centigrade. Melting point. ठीक है. और it gives blue color solution with ammonium molybdenate. ये अमोनियम मॉलिब्डेट अपन ने पढ़ा हुआ है. अमोनियम मॉलिब्डेट इधर लेके था. And it do not give a reaction with a resorcinol and HCl. मतलब ये resorcinol और HCl को जो अपन ऐड करेंगे ना, इसको अपन कहते हैं Selivanov टेस्ट. ये ना फ्रक्टोज देगा. मैंने कुछ ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस के लिए ऐसे लिख दिया. शायद अपन से पूछ लें. अब अपन कीटोन और फ्रक्टोज की बात करते हैं. अपन ऐसे लिख लेते हैं. पॉइंट 1 में सेम, नो रिएक्शन विद दिस. पॉइंट 2 में सिर्फ रिएजेंट तो वैसे भी कीटोन नहीं देते. ऐसे लिख देते. फ्रक्टोज gives Tollens reagent test. सारे कीटोन नहीं देते ना, लेकिन फ्रक्टोज देता है. अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना. फॉर्म सोसाजोन. ठीक है. इसमें कोल्ड में ही ब्लैक चार बन जाएगा. चलो एक डिफरेंस तो मिला. फ्रक्टोज और ग्लूकोज में एक डिफरेंस तो मिला. अब पेंटासिटाइल डेरिवेटिव ये भी बनाएगा और म्यूटर रोटेशन भी शो करेगा. 5 तो सेम ही होगा. अब टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है तो ये भी देगा.
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मतलब सारा ही कार्बोहाइड्रेट। ये वाला पॉइंट थोड़ा 7th वाला अपने लिए इंपॉर्टेंट आ जाएगा। फ्रक्टोज मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ये ब्लू ग्रीन कलर सोल्यूशन बनाएगा, जबकि पहले वाले में फेंट ब्लू था, वो काफी लाइट ब्लू था। इसमें ब्लू ग्रीन मतलब थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा, थोड़ा डार्क होगा, ब्लूइश ग्रीन सोल्यूशन। पहले वाले में ग्लूकोज मेटस फेंट ब्लू कलर था। एक और डिफरेंस मिल गया, जबकि इसमें इट गिव्स रेड कलर। एक और डिफरेंस, तो इसमें ना अपन ने डिफरेंस लिख लिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, पॉइंट नंबर 7 में। तो एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज की भी डिफरेंस लिख लेते हैं ना। This is about the difference of ketones with the fructose. अब ना अपन को सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए डाइसैकराइड्स के, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकराइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकराइड्स जैसे सुक्रोज होता है। ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, फ्रक्टोज में इट इज कोल्ड में ही 4 बन जाएगा। अब अपन को स्ट्रक्चर चाहिए डाइसैकराइड्स का, मेनली स्ट्रक्चर से ही पूछते हैं अपन को डाइसैकराइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकराइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकराइड्स है, तो अपन लिख लेते हैं भाई, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकराइड्स। हो गया तो फिर अपन स्ट्रक्चर लिखें डाइसैकराइड्स के, अगर कंप्लीट हो गया तो व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकराइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकराइड्स, अब अपन को पता है ऑन हाइड्रोलिसिस व्हाट इट इज। सुक्रोज में वी हैव रिटन दैट C1C2 linkage of alpha D glucose and beta D fructose. तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बना देते हैं। पहले अल्फा डी ग्लूकोज बना लेते हैं। हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। मॉलिस टेस्ट में ऐसा भी लिख देते हैं भाई, इसका सोल्यूशन जो है ना ग्लूकोज का सोल्यूशन, ये 5% ले लो, अल्फा नेप्थोल मोस्टली 1 ml डालते हैं और 2-3 ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 विल गेट दैट। तो इसमें भी H2SO4 चाहिए और वो कंसंट्रेटेड ही ऐड करना होता है। मॉलिस टेस्ट सारे के सारे इसमें अपन को स्ट्रक्चर ही बताना होता है। तो आप अगर ये लिख लिया तो मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ। 6.5 फ्रक्टोज लिखना है क्या? हाँ बिल्कुल लिखो ना, नहीं लिखा तो लिखो ना। फ्रक्टोज मतलब सारी जगह अपन को फ्रक्टोज लिखना पड़ेगा ना, फिर ग्लूकोज थोड़ी होगा। अगर नहीं लिखा है मैंने तो आप अपनी तरफ से लिख लो उसमें कि फ्रक्टोज होगा।
हाँ, ग्लूकोज का भी 5% सोल्यूशन होता है और फ्रक्टोज का भी। कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा, सभी का 5% सोल्यूशन होना होता है। बट उससे फर्क नहीं पड़ता, अपन थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और फिर उसके बाद पानी डाल देंगे। तो मैं बनाऊं सुक्रोज का स्ट्रक्चर। सुक्रोज का स्ट्रक्चर होगा तो अपन पहले ग्लूकोज बना लेते हैं, और ग्लूकोज बनाता है अल्फा ग्लूकोज ना, तो अल्फा का मतलब हो गया दोनों OH एक ही तरफ होना चाहिए 1 और 2। तो यहां से बनाना शुरू करते हैं अपन, ऊपर नीचे, ऊपर OH नीचे OH, और अगर वहां भी नीचे है तो ये अल्फा हो गया। अब अपन फ्रक्टोज की बात करते हैं, बीटा डी फ्रक्टोज है। अल्फा एंड बीटा डी फ्रक्टोज, तो अपन क्या लिखते हैं बीटा डी फ्रक्टोज में, विल राइट दैट ये OH होगा, इधर H होगा, CH2OH हो जाएगा ऐसे, ये ऊपर इधर नीचे होगा, इधर राइट ना, ऊपर नीचे ऐसे ना, OH और H, और इधर CH2OH बीटा ना, तो CH2OH will be here, CH2OH, it will be like this, ये अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी फ्रक्टोज। ये इसका ग्लाइकोसाइडिक है, ये इसका राइट ना एनोमेरिक साइट है, ये इसका एनोमेरिक साइट है। ये ऑक्सीजन जो ऑब्वियसली बात है वो फिरन रिंग ना। अब इसमें से वाटर हटा देते हैं अपन, तो ये हो गया इसका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन 1 and कार्बन 2। दिस इज कॉल्ड C1C2 लिंकेज। कार्बन 1 और कार्बन 2 से वाटर हटाओगे तो विल गेट C1C2 लिंकेज। दिस इज व्हाट वी मीन बाय द C1C2 लिंकेज। इसको बोलते हैं अपन लिंकेज। वो इतना सारा लिख रहे थे ना अपन ने, क्लासिफिकेशन में भी लिखा था। दिस इज कॉल्ड C1C2 लिंकेज। मतलब दो यूनिट्स को जब आप आपस में ज्वाइन करोगे तो कहां से वाटर हटा के दोनों को लिंक करोगे, तो इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन होगा एंड विल गेट लाइक दिस। दिस इज फ्रक्टोज, द C1C2 लिंकेज। द फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज है। तो दिस इज, अब अपन इसमें ना कैसे, अपन ऐसे बना के दिखा देंगे भाई, ये ना ऐसे बन जाएगा, ऐसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाएगी। जब हाइड्रोलाइज होगा तो अपन कहेंगे हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, इधर H बन जाएगा, इधर OH बन जाएगा, तो ग्लूकोज बन गए और फ्रक्टोज हाइड्रोलाइज होगा। तो अब वो फिर से नहीं बना रहा मैं कि पहले OH वाले दिखा दो फिर वाटर हटा के दिखा दो, फिर ऐसे पूरा स्ट्रक्चर ही तुमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, माल्टोस। तो इसमें ना अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, मैंने आपको माल्टोस पहले बताया था वहां पर जो मैंने लिखा था। तो चलो अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हैं। ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज है। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। कार्बन 1 2 3 4, वो नंबरिंग अपन को पता है। ये कार्बन 1 है और कार्बन 2, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज है। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है।
और इससे वो हटा, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। नंबरिंग भी आता है, ये 4 और वो सब ऐसे ही दिख रहे हैं। C1 C4 ये हाइड्रोजन है और ये 4 है, C1 C4 लिंकेज ना। ऑप्टिकली एक्टिव हो गई। उसमें क्या इतने सारे कार्बन सेंटर हैं, मिरर मैच हो नहीं, प्लेन सिमेट्री हो नहीं सकता। ठीक है, अब अपन कहेंगे इसमें ना none of the carbon atom have hemiacetal और hemiketal group। इसमें से किसी भी कार्बन एटम के पास हेमीएसिटल और हेमिकेटल ग्रुप नहीं है। The carbon atom has hemiacetal और हेमिकेटल ग्रुप। So non-reducing sugar, this is a non-reducing sugar। पहले यहां था लेकिन अब OC हो गया, इधर भी OC हो गया, इधर H और इधर कार्बन, तो कीटल, ये एसेटल हो गया, इधर कीटल हो गया, इधर OC है, इधर कुछ भी नहीं है, ना हेमिएसिटल है ना कीटल है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें अभी भी इसके पास ये वाला कार्बन 1 जो है ना, ये कार्बन 1, दिस इज अ हेमिएसिटल, so it is a reducing sugar, it is a reducing sugar। ये वाला जो है ना कार्बन 1, दिस इज हेमिएसिटल, so it is a reducing sugar। मतलब अगर आप मुझे कितना भी बड़ा चेन दे दो बना के, सेलुलोज बना दो, और मतलब लिखा नहीं है उसमें कि सेलुलोज है, और मुझसे कहा गया बताओ ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो मैं उस पूरे चेन में ये ढूंढूंगा कि शायद कोई तो कार्बन एटम ऐसा हो जाए जहां पर हेमीएसिटल या हेमिकेटल ग्रुप बन जाए। अगर एक में भी नहीं बना तो मैं कहूंगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अगर एक में भी बन गया तो मैं कहूंगा दैट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। That will be a reducing sugar। तो next we can write like this, भाई फिर अपन लिख सकते हैं that is lactose। lactose में C1 CM4 linkage between the beta D glucose and beta D galactose, beta D glucose and beta D galactose, so it has hemiacetal group na? At C1, so it is reducing sugar। ऊपर वैसे लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट वी कैन राइट बीटा डी ग्लूकोज का मतलब हो गया the OH group on the different side। The OH group on the different side, that is what we call the beta D glucose।
अब इसमें अपन को एक पार्ट आएगा कि मतलब पता क्या होगा कि बीटा डी ग्लूकोज तो है, और इसमें अब सिंस भाई फ्रक्टोज में तो अपन को पता था कि अल्फा और फ्रक्टोज क्या था, फ्रक्टोज तो अपन को पता था क्या था, क्योंकि उसमें 5 नंबर रिंग थी, ये दोनों ही ग्लूकोज यूनिट थे। इसमें अपन को एक बात याद रखनी होगी, C1 किसका, ग्लूकोज का या गैलेक्टोज का, वो अपन को याद रखना, क्योंकि मैं दोनों में डिपेंड करेगा ना, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, वो दोनों ही एपीमर्स है ना, तो C1 किसका, गैलेक्टोज का या ग्लूकोज का, तो अपन को वो याद रखना पड़ेगा, C1 ऑफ गैलेक्टोज, C1 ऑफ गैलेक्टोज। अभी बीटा डी गैलेक्टोज लिखोगे तो अब मुझे ना भाई इसको गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करें कन्वर्ट, उसको ये आपको बताना होगा। ये बीटा इसका ग्लूकोज का हो गया, क्योंकि फिर तो अपन बना लेंगे, अगर एक बार अपन को पता चल जाए कि किसका ग्लूकोज यूनिट लेना है और किसका गैलेक्टोज यूनिट लेना है, तो अपन बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गैलेक्टोज और ग्लूकोज दे आर एनोमर, दे आर एपीमर्स, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों कौन से एपीमर्स है। अगर वो तभी तो मैंने एपीमर्स में आपको गैलेक्टोज का भी स्ट्रक्चर बनवाया था, मैनोज भी बनवाया था, ग्लूकोज भी बनवाया था। ये तो बीटा डी ग्लूकोज है, इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें क्या करना है, तो अपन कहेंगे भाई गैलेक्टोज अगर है तो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर C4 एपीमर्स, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर C4 एपीमर्स, तो बना दो C4 एपीमर्स। दिस इज अ C4 एपीमर्स, दिस इज अ C4 एपीमर्स, ये गैलेक्टोज है भाई, इन दोनों में बस इसी पर डिफरेंस होगा, बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा, दे आर C4 एपीमर्स, ये गैलेक्टोज होगा, क्योंकि अपन को पता होना चाहिए ना भाई C4 किसका और C1 किसका, इसका 1 गैलेक्टोज का और उसका 4, वाटर को रिमूव कर देते हैं भाई और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना देते हैं, इसे बना देते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो फिर तो अपन कहेंगे भाई यहां पर दिस इज हेमीएसिटोन, सो रिड्यूसिंग शुगर, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, इनमें अपन को बस यही आता है, अगर सेलुलोज का एक बड़ा सा चेन बना दिया, अपन को नहीं पता कौन सा चेन है, बट पूछेंगे बताओ ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं, अपन बस एक ही चीज ढूंढेंगे, कोई तो कार्बन ऐसा मिले जिसमें हेमिस्टल या हेमिकेटल ग्रुप है, अगर किसी एक में भी होगा तो पूरा मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग शुगर है। दैट इज हाउ वी प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। So this is about the carbohydrates what we required. Now proteins को देखते हैं, प्रोटीन्स में क्या पड़ता है, ये अपना कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट था। Now we'll check the proteins.
प्रोटीन्स अपन को पता है दे आर यूज्ड टू मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ना, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, उस सेल्स वगैरह के मेंटेनेंस के लिए जरूरत होता है प्रोटीन्स। तो मैं प्रोटीन्स जनरली जो होते हैं देयर अमीनो एसिड्स आर अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड्स। अगर ये कंप्लीट हो गया है तो फिर अपन प्रोटीन्स का थोड़ा सा पार्ट जो अपन को इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा ना शुरू में, फिर अपन केमिस्ट्री देखते हैं उसमें क्या है, और इंफॉर्मेशन बेस्ड वाला पार्ट अपन पहले पढ़ेंगे, तो वो अपन लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड वाला पार्ट। पॉइंट में बोलता हूं मैं, आप उसमें लिख लेना, पॉइंट्स में बोल देता हूं मैं प्रोटीन्स को, ठीक है ना, जो अपन को जरूरी होगा तो पॉइंट्स में अपन उसको मैं बोल देता हूं, आप उसे लिख लो। So proteins are made up of amino acids. Proteins are made up of amino acids. Okay? Proteins are made up of amino acids. तो अपन क्या करते हैं, अपन लिखते हैं there are about 22 amino acids required for growth and maintenance of body. There are about 22 amino acids which are required for growth and maintenance of body. 10 amino acids उनको अपन एसेंशियल बोलते हैं अमीनो एसिड्स, और 10 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। अमीनो एसिड्स होते हैं 10 अमीनो एसिड्स होंगे जो एसेंशियल होंगे और 10 नॉन एसेंशियल होंगे। एसेंशियल जो होते हैं वो बॉडी खुद बना लेती है, नॉन एसेंशियल होते हैं तो मेंटेनेंस अच्छा होता है बॉडी का, नहीं भी मिलेगा तब भी मेंटेनेंस अच्छा होगा। अमीनो एसिड में 22 अमीनो एसिड्स हैं, जनरली अपन को उनके नाम भी याद करने होंगे। पहले तो अपन शॉर्ट फॉर्म याद करते हैं, फिर धीरे 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 अपन को नाम भी याद होगा। अपन लिखेंगे प्राइवेट टिम हॉल, ऐसे लिखेंगे पहले तो अपन। ये 10 होंगे अमीनो एसिड्स व्हिच आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। और ये होंगे कैट्स, और अपन लिखेंगे दैट विल बी जी 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 और पी, ऐसे लिखेंगे। अब अपन क्या करेंगे एक तो अपन इसमें जो टी है, क्योंकि टी तो कॉमन आ रहा है, तो अपन को ना लिख लेना चाहिए, ये टायरोसाइन होगा, टायरोसाइन होगा, और वो ट्रिप्टोफैन होगा, और टायरोसाइन होगा वो ट्रिप्टोफैन होगा। और ए जो होगा ना, इधर बहुत सारे ए हैं, उधर एक ही ए है भाई। ये नाम अपन पढ़ेंगे, नाम अपन पढ़ेंगे तो अपन को पता रहेगा कि भाई कौन सा, ट्रिप्टोफैन उधर है, टायरोसाइन इधर है, उधर बाकी एक है, तो एक अपन जो दूसरा नाम होगा वो अपन को याद रहेगा। इधर एक ही है तो बाकी ए से जो भी नाम शुरू होते होंगे वो अपन सोचेंगे कि भाई वो यहां पर होंगे। बाकी एल से जो भी नाम होगा वो उसी में है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स में। तो इतना अपन को थोड़ा सा याद होगा तो फिर अपने लिए ठीक रहेगा। अच्छा, अब इसमें भी पी है तो इसमें भी पी है, किसी एक पी को याद रखना पड़ेगा, इसको रख लेते हैं प्रोलाइन, एक पी को अपन याद रख लेते हैं। ट्रिप्टोफैन
टायरोसाइन, प्रोलाइन, आर्जिनाइन। अगर इतना थोड़ा एक मिनिमम अपन को याद रखना पड़ेगा। आपने कहा था देयर आर 22 अमीनो एसिड्स और आपने लिखे 22 अमीनो एसिड्स आर formed as a residue inside the body। और जो रेसिड्यू जैसे फॉर्म होते हैं ना बॉडी में, उन दोनों में ही सल्फर होता है। तो एक होता है मेथियोनाइन और एक होता है दैट इज सिस्टीन। ये दोनों होता है। सिस्टीन में एसएच ग्रुप होता है और मेथियोनाइन में थायो ग्रुप होता है, मिथाइल थायो होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी और भी होते हैं, मतलब ऐसे CH2, CH2, CHNH2, COH होगा। इसमें भी अपन CH2 ऐसे लिखेंगे और विल हैव दैट NH2 एंड COH। ये सिस्टीन होगा। ये दोनों ही रेसिड्यू जैसे फॉर्म होते हैं। जब ये फॉर्म होते हैं तो ये ना स्किन जो ग्लो करता है ना, वो इन दोनों की वजह से करता है। दैट इज अ प्रोटीन ना, उसकी वजह से ग्लो करता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है तो इनका प्रोडक्शन जो रेसिड्यू बनना होता है ना, वो स्लो हो जाता है। तो अगर हम एसेंशियल वगैरह खाएंगे भी, नॉन एसेंशियल काफी खाएंगे, तब भी ये बनना बहुत मुश्किल होता है। तो एज के साथ फिर वो स्किन ग्लो नहीं करता है। दैट वाज द रीजन। ठीक है, बट हमारे लिए तो यह है कि सल्फर किस किस में है। ये दो में ही सल्फर होता है, बाकी में सल्फर नहीं होता। बाकी में या तो NH2 और COH ग्रुप होता है, अमाइनो एसिड्स। इसमें अल्फा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है तो अल्फा अमीनो एसिड्स है, बीटा पे अमीनो ग्रुप होता है तो बीटा अमीनो एसिड होगा। लेकिन बहुत सारे सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइक दैट। एक तो ये पॉइंट हो गया अपना, ये पॉइंट 1 था अपना। अब अपन पॉइंट 2 की बात करेंगे। इसको भी पॉइंट्स में बढ़ते हैं। जनरली all naturally occurring amino acid are of capital L. Generally all naturally occurring amino acids are of L configuration. उनमें L configuration होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अमाइनो एसिड विथ 2 डिग्री अमाइंस। जैसे ये 1 डिग्री अमाइनो ग्रुप है ना, तो अमाइनो एसिड्स विथ 2 डिग्री अमाइन, प्रोलाइन होता है, पी से है, दैट इज अ प्रोलाइन, वो अपन ने लिखा हुआ है। ट्रिप्टोफैन होता है, और एक होगा हिस्टिडाइन। ये धीरे धीरे अपन को नाम भी पता चलते जाएंगे। तो ऐसे जो ऐसे ही तो लिखेंगे तो अपन को नाम पता चलेंगे। प्रोटीन्स दैट इज अमाइनो एसिड विथ एरोमेटिक रिंग्स। ऐसे कौन से अमाइनो एसिड है जिनमें एरोमेटिक रिंग्स है? टायरोसिन, दैट इज एरोमेटिक रिंग। फिनाइल एलेनाइन। अब इसमें तो फिनाइल ग्रुप लिखा ही हुआ है तो एरोमेटिक रिंग तो होगा ही होगा, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। और ट्रिप्टोफैन, दे आर एरोमेटिक रिंग। एस्पार्टिक एसिड, जिनमें ना देखो मोस्टली आइन आइन टाइप होंगे, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड। मोस्टली ना जो अमाइंस हो गए ना, अल्फा अमीनो एसिड, उसमें आइन आइन इस टाइप का, मतलब मोस्टली वो एंड होते हैं। अगर एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड होते हैं ना, इनमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं,
2COH ग्रुप। ऐसे ही लाइसिन होगा और आर्जिनाइन, whereas लाइसिन है ना, आर्जिनाइन एंड हिस्टिडाइन has two amino group। तो अपन को पहले से पता रहेगा कि अमाइनो ग्रुप दो किस में है, आर्जिनाइन और हिस्टिडाइन में। अब इसमें अमाइनो एसिड ही लिखेंगे और क्या, अमाइनो एसिड के कुछ नाम लिखते हैं जो अपन को मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पॉइंट नंबर 6 लिखने वाला हूं मैं। और सारे तो मतलब अपन से पूछ सकते हैं इस टाइप से कि भाई सिस्टीन बताओ, इस टाइप से ना, तो सिस्टीन अपन को पता है। 6th अल्फा अमाइनो एसिड्स। मैं ना एक जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूं, RCHNH2COH। अगर R की जगह मतलब ऐसे अपन को लिखे हुए नहीं है, if R is equal to is H, तो उसका नाम जो होगा ना वो ग्लाइसिन होगा। तो the name will be the glycine। Then the name will be the glycine। The only amino acid which is optically inactive। Glycine, huh? Glycine is the only amino acid which is optically inactive। R अगर मैं CH3 लिखूंगा तो अपन इसको एलेनाइन लिखेंगे। देखो कुछ कुछ तो मैंने बताया आपको। अगर अपन R को ऐसे लिखूंगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, देन जो बनेगा ना, देन इट इज वेलाइन। इन तीन को याद कर लो। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव की वजह से याद हो गया, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से याद हो गया, एलेनाइन वेलाइन। अब इसमें एलेनाइन क्या, इसका CH, इसको PHCH3 लिख लो तो फिनाइल एलेनाइन हो गया। तो उस टाइप से थोड़े से अपन को कंपाउंड याद करने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर अपन याद करेंगे। अब वो स्ट्रक्चर का डिफरेंशिएशन बना के मैं एक कॉपी पे दे दूंगा, तो आप कॉपी पे लिख लेना, स्ट्रक्चर का डिफरेंशिएशन कैसे बताना है, किस टाइप से अपन को कितना याद रखना पड़ेगा वो देख लेंगे। तो इसमें इनके नाम भी याद रखने होते हैं और थोड़ा सा अपन को इनके बारे में भी अपन को याद रखना होता है। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो अपन कहेंगे जिस मेथड से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप लगा सकते हैं वो सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक तो अपन लिख सकते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, वैसे अपन ने पढ़ा हुआ है काफी, HVZ रिएक्शन में भी ये बना के दिखाया था मैंने आपको। अमाइनोलाइसिस ऑफ अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूं, RCH NH2COH, इधर अल्फा हेलो में Br लगेगा। इसको अगर मैं रिएक्ट करूंगा ना अमोनिया के साथ, थोड़ा सा एक्सेस लेना पड़ेगा, तो आई कैन गेट द प्रोडक्ट एज अल्फा अमीनो एसिड्स। इसमें जो रिएक्शन होगा
क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इसमें रिएक्शन कैसे होगा, मतलब SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, या क्या, मतलब व्हाट विल राइट, उसमें क्या बताएंगे अगर ये रिएक्शन अपन को गिवन है तो? अगर ये रिएक्शन गिवन है तो अपन क्या बताएंगे? क्या बताएंगे अपन उसे? सब्स्टिट्यूशन तो है, बट कौन सा? SN1 SN2 कौन सा सब्स्टिट्यूशन लिखे? SN1 SN2 क्या लिखे? E1 CV? नो नो नो, E1 CV में क्या है, एनाइन थोड़ी बनेगा, अगर ये लीव करेगा तो कैटाइन बनेगा, कुछ भी मत बोलिए। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, यहां बेसिक मीडियम में नेगेटिव चार्ज बनेगा, 3 मेंबर रिंग से इसको हटाएगा, जो 3 मेंबर रिंग बनेगा वो अमोनिया फिर से उस पर अटैक करेगा तो वापस वो मिल जाएगा। एनजीपी रिएक्शंस इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, मैंने आपको बताया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन अपने ये किया हुआ है क्लास में, एनजीपी रिएक्शंस। दूसरा स्ट्रैकर सिंथेसिस, तो स्ट्रैकर सिंथेसिस में अपन क्या करेंगे, विल राइट दैट हमारे पास एल्डिहाइड गिवन होगा, दैट इज फ्रॉम द एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे अपन NaCN के साथ, तो साइनोहाइड्रेट बना देगा इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, दैट इज एसिडिक मीडियम, तो विल गेट द प्रोडक्ट एज, इसको एसिडिक मीडियम में NH3 का एडिशन कर देंगे, तो पहले तो अपन साइनोहाइड्रेट बना देंगे, ये OH और Cl, फिर जो OH बनेगा उसको एसिडिक मीडियम में OH को यहां से हटा के और यहां पर NH2 लगाएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो CN को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लूंगा, NH2 और CN कार्बोक्सिलिक एसिड में, we'll get the product. यहाँ पर अपन ने CH3 साइनोहाइड्रेट जैसे बनाते हैं, तो इधर OH था, OH की जगह पर मैंने NH2 बना लिया उधर, that is the product. फिर दूसरा अपन लिख सकते हैं, that is we can write that Gabriel synthesis, Gabriel थालामाइड रिएक्शन किया ना अपन ने, Gabriel synthesis ना, Gabriel synthesis में अपन ने ऐसे बनाया हुआ है, पोटेशियम थालामाइड, ये अपन ने अमाइंस में पढ़ा था, इसको रिएक्ट करवाते हैं अल्फा हेलो एस्टर्स के साथ, अल्फा हेलो एस्टर्स, ये अटैक करेगा, ये रिमूव होगा, व्हाट आई गॉट इज C डबल बॉन्ड O, K को रिप्लेस करके ये बना दूंगा मैं, CH2 C डबल बॉन्ड O, OET, और C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा अपने पास, KCl हट जाएगा। अब क्या, हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो इधर ये तो थैलिक एसिड बन जाएगा, ये NH2 और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लाइसिन बन गया, ये NH2 बनेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, विल गेट द प्रोडक्ट, एस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोलिसिस से, इट इज H3O पॉजिटिव, you can write like that. ये बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर अपन और भी मेथड हो सकते हैं, बट दैट विल बी द जनरल मेथड्स, जैसे we can write that aceto esters,
अगर अपने पास ऐसे गिवन है C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OET, अब मैं इसको बोलूं आपसे कि भाई मेरे पास NaOET है, आप क्या करोगे? ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, यू विल राइट लाइक दिस C डबल बॉन्ड O CH, यू विल राइट अ नेगेटिव चार्ज और C डबल बॉन्ड O OET बना देंगे, विल गेट OET। इसको रिएक्ट करो RX के साथ, तो SN2 रिएक्शन करेंगे, उधर R आ जाएगा, विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O, और अपने पास आएगा ये R और C डबल बॉन्ड O OET बन गया अपने पास, ऐसे बन जाएगा, विल गेट द R। अब अपन क्या करें, इसको HNO2 से रिएक्ट करवा देते हैं भाई, HNO2 से रिएक्ट करवाएंगे तो OH नेगेटिव इससे हाइड्रोजन रिमूव करेगा एंड वी गेट लाइक दिस, फिर एनाइन बनेगा तो एक R हो गया और एक N डबल बॉन्ड O हो जाएगा और एक C डबल बॉन्ड O OET हो जाएगा। अब क्या करें? ठीक है भाई, अब तो आप हाइड्रोलिसिस कर दो, है ना? पहले अपन रिडक्शन कर लेते हैं और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। पहले अपन रिडक्शन कर लेते हैं NO का NH2 में, सो रिडक्शन करते हैं SnHCl से, सो आई विल गेट दिस एज NH2 CHR, ये NH2 हो गया और ये C डबल बॉन्ड OET हो गया। हाइड्रोलाइज कर लो, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो विल गेट दैट, हाइड्रोलिसिस से अगर अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो विल गेट लाइक दिस, इसके हाइड्रोलिसिस से कर दो भाई हाइड्रोलिसिस, तो अपन को क्या मिलेगा? R CH NH2 COET, ये भी हाइड्रोलाइज हो गया एंड वी गेट दिस एज एसिटिक एसिड, ये बन जाएगा अल्फा अमीनो एसिड एसिटो एसिटिक एस्टोस के साथ, विल गेट लाइक दिस। वो जनरल रिएक्शन हो जाएंगे, कोई नेम रिएक्शन नहीं होगा, पर ये रिएक्शन अपन बता सकते हैं। दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अगले क्लास में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपको इसके भी डाउट्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, दैट इज ऑल। अब कुछ डाउट्स वगैरह भी कर लो नेक्स्ट क्लास में, या इसको खत्म कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद डाउट्स, क्योंकि पॉलीमर्स में ज्यादा कुछ रहेगा नहीं पढ़ने के लिए, फिर अपन डाउट्स कर लेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं। चलो भाई, थैंक यू।